आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान का लाभ प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचाना किया जाए सुनिश्चित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, कानपुर नगर और मेरठ में कोविड-19 के लिए विशेष रणनीति बनाकर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 84.75% और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको ने स्पष्ट किया कि डीएपी और एनपीके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य में वृद्धि की नहीं है कोई योजना। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान का लाभ सभी लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत कार्यकर्तियों के रिक्त पदों पर पूरी पारदर्शिता के साथ स्थानीय स्तर पर मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाए। राज्यपाल ने कल लखनऊ स्थित राजभवन से वाराणसी के जिलाधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों को सुचारू ढंग से चलाने एवं कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के संबंध में दिए जा रहे प्रस्तुतिकरण के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति की प्रक्रिया उनकी सेवानिवृत्ति के 6 माह पहले से शुरू की जानी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करें कि जननी सुरक्षा एवं मातृवंदन योजना के तहत जो पैसा गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण आहार के लिए दिए जाते हैं वह उसका प्रयोग उसी के लिए करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, कानपुर नगर और मेरठ में कोविड-19 के संबंध में विशेष रणनीति बनाकर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग और सर्विलांस का कार्य जितना सुदृढ़ होगा, कोरोना का प्रसार रोकने में उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन, टेस्टिंग और सर्विलांस आदि के संबंध में निरंतर फीडबैक लेकर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक सतर्कता व बचाव ही एकमात्र उपाय है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। राज्य सरकार की कोविड-19 के प्रति अपनाई गई रणनीति कारगर रही है। मुख्यमंत्री ने फोकस्ड टेस्टिंग किए जाने पर बल देते हुए कहा कि अस्पतालों में कोविड बेड्स की संख्या में वृद्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आगामी त्योहारों को देखते हुए कोविड-19 के संबंध में पूरी सतर्कता व बचाव के उपाय अपनाने के निर्देश देते हुए कहा कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य प्रभावी ढंग से किया जाए। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान में 8 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। राज्य ने गंदगी मुक्त भारत योजना के कार्यान्वयन में भी दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जल शक्ति राज्य मंत्री 2 अक्टूबर को एक वर्चुअल समारोह में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने कोरोना काल के दौरान पूरे देश में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान उनकी सरकार न केवल लाखों लोगों को उनके घरों पर वापस लेकर आई, बल्कि उनके गांव के पास ही रोजगार का भी इंतजाम किया। इस योजना के तहत समग्रता में इन पुरस्कारों में प्रदेश पहले स्थान पर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्नाव जिला विकास से वंचित नहीं रहेगा, हर क्षेत्र में जिले का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल उन्नाव जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां सरकार की मदद से या फिर पीपीपी मॉडल पर एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उनके जिले में प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गांव में ग्राम सचिवालय बनाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को बैंकिंग सुविधा का लाभ देने के साथ ही मूल निवास, जाति व आय प्रमाण पत्र बनाने की भी सुविधा गांव में ही मिल सकेगी। ग्राम सचिवालय को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की रणनीति के अब सकारात्मक नतीजे सामने दिख रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा संख्या में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा कोविड परीक्षण प्रतिदिन करने के बावजूद पॉजिटिव मरीजों के पाए जाने की दर में कमी आई है और ठीक होने वाले मरीजों की दर 84.75 पहुंच गई है। इस महीने की 18 तारीख से लगातार नए मामलों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों की संख्या से कम हो गई है। कल ही प्रदेश में कोविड संक्रमण के 3,838 नए मामले सामने आए, जबकि 5,382 मरीजों को पूरी तरह ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 16 ऐसे जिलों में जहां नए कोविड मामलों की संख्या प्रतिदिन 100 से अधिक थी, विशेष अफसरों की तैनाती की है। इनमें एक प्रमुख सचिव, एक विशेष सचिव, एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एक चिकित्सा शिक्षा के विशेषज्ञ शामिल हैं। राज्य में फिलहाल 53,953 कोविड के सक्रिय मरीज हैं और कल 60 लोगों की मौत के साथ ही इस जानलेवा बीमारी से मरने वालों की संख्या 5,652 पहुंच गई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या कल 50 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या 5 गुना से अधिक हो गई है। पोषण और कोरोना जागरूकता को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल से 10 दिवसीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत कल प्रयागराज में फूलपुर से सांसद केसरी देवी पटेल ने अपने निवास स्थान से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। उधर गोरखपुर जिले में इस अभियान की शुरुआत एम्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने की। इस मौके पर डॉक्टर सुरेखा ने कहा कि ये अभियान कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम में काफी कारगर साबित होगा। वाराणसी जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीबी सिंह ने सीएमओ कार्यालय परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। वहीं मेरठ में भी जागरूकता अभियान शुरू हुआ। मेरठ कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के अंतर्गत आगामी 10 दिनों तक प्रदेश के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा सचल चित्र प्रदर्शनी, पोस्टर एवं माइक के माध्यम से 2 गज की दूरी का पालन करने, मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने, बुखार, खांसी व सांस लेने में परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जानकारी दी जा रही है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने की सलाह भी अभियान के माध्यम से दी जा रही है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको ने स्पष्ट किया है कि डीएपी और एनपीके के उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य में वृद्धि की कोई योजना नहीं है। इफको के प्रबंध निदेशक यूएस अवस्थी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की लागत में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद उर्वरकों की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि रबी सीजन के दौरान खाद की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि इफको का उद्देश्य कृषि की लागत घटाकर किसानों की सेवा करना है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण तत्काल कराया जाए। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने कल मथुरा की कोसी कलां स्थित 132 केवी विद्युत पारेषण उपकेंद्र, बरसाना विद्युत उपकेंद्र और गोवर्धन विद्युत उपकेंद्र का निरीक्षण किया और खामियां मिलने पर अधिकारियों से तत्काल उसे सुधारने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने निर्देश दिया कि घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्बाध ट्रिपिंग मुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही जनपद के चिन्हित किए गए सभी फीडर्स की लाइन हानियां कम से कम की जाएं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान का लाभ प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचाना किया जाए सुनिश्चित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, कानपुर नगर और मेरठ में कोविड-19 के लिए विशेष रणनीति बनाकर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 84.75% और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको ने स्पष्ट किया कि डीएपी और एनपीके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य में वृद्धि की नहीं है कोई योजना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।